हम रिक्शा वाले के लिए, ठेला वाले के लिए, मजदूर के लिए क्या किया है? कभी कुछ सोचा है? पैसे वाले के लिए सब कुछ है, नहीं तो किसी के पास खाने का नहीं है। अब नए रिक्शा ठेला किराए का चलाते हैं हम लोग। अभी 10-10 हज़ार औरत को दिया, ठीक है, दिया ना, सरकारी तो दिया है, लेकिन हम रिक्शा ठेला वाले को आधार कार्ड बनाने के लिए तो खर्चा खोजता है, खर्चा मांगता है। तो इस खर्चे को हटाने के लिए किसको वोट दीजिएगा? जो अच्छा काम करेगा हमारा उनको देंगे वोट, जो कि गरीब के लिए सोचेगा, गरीब के लिए समझेगा, दर्द में साथ देगा, उसके लिए साथ देंगे हम लोग तो उसी के लिए। हम गरीब हैं, शकल ही देख रहे हैं कि गरीब। जो हमारा एक शुरू से देश चलाया उसी को देना है। जो अच्छा मेरा काम करेगा तो उसको क्यों नहीं देंगे? और जो हम लोग नसबंदी करवा दीजिए, ठेला रिक्शा वाले को नसबंदी करवा दीजिए कि औलाद बच्चा बाल बच्चा नहीं हो, ताकि वो उसका पैसा भविष्य गरीबी हट जाए। एक बात बताइए, आप रिक्शे से कितना कमा लेते हैं? बस कितना, कभी 200 हो जाता, कभी 300 हो जाता। ये तो जिससे चक्का घूमता है ताकत पे है, अब ताकत नहीं रहेगा तो कहाँ से कमाएंगे? तो ये सरकार सोचता है गरीब के लिए? कभी नहीं सोचा है। तो कौन सी ऐसा सरकार है जिनको आप वोट दे करके बनाना चाहते हैं? देखो, गरीब के लिए सभी सरकार है, कोई गरीब के लिए सोचता ही नहीं। किसी जिसको वोट देते हैं वो वही गरीब के लिए। कभी बोला है रिक्शा ठेला वाले को हम कुछ करेंगे? पहले बाजा भी चमार को दिया था, पिछला दल है, नीचे का दल है, उनको बाजा भी दिया, साइकिल भी दिया, विकलांग को रिक्शा भी दिया। लेकिन ये ठेला रिक्शा वाला जो चार पैर हाथ, जो हाथ चार है, चार पैर है, पैर हाथ है ना चार गो, लेकिन उसके लिए क्या दिया कि मेहनत करके कमा ले गरीब, बाल बच्चे का कुछ कर दे। कमा लेते हैं आप? बस 250-300 रुपये, इससे ज़्यादा क्या परिवार चल जाती है? मुश्किल से चलाते हैं, नीमक रोटी खाते हैं, ऊपर वाले का नाम लेते हैं, सो जाते हैं। तो इसीलिए ना हम पूछें कि इस बार किसको सरकार बनाइएगा जो आपका इससे। तो अब देखिए, पब्लिक के ऊपर है सब। हमारे एक वोट से क्या होगा? ये ठेला से आप कितना कमाते हैं? 250-300 रुपया कमाते हैं, ज़्यादा परिवार चल जाती है? नहीं चल पड़ता है। क्या कहिएगा, कौन सी सरकार बनाइएगा आप? जो सरकार जो मजबूत होगा वही को बनाएंगे, और क्या कर सकते हैं? क्या बोले? जो सरकार मजबूत होगा उसी को बनाएंगे। आपको मजबूत नहीं होना है? मजबूत क्या होंगे, हम लोग तो मजबूत है ही है। ठेला रिक्शा वाला मजबूत क्या करेगा? इसमें क्या मिलने वाला जो कि हम लोग नमक रोटी खाते हैं? बोलने का मौका किसको सरकार बनाइएगा? ये नहीं, ये एकदम क्लियर का। अच्छा, किसको पसंद किसको करते हैं? जिसको पब्लिक देगा उसी में हम लोग भी है खुश भाई। में पिछला महल्ला में रोड बारिश होता है, इतना कमर भर पानी होगा। हाँ, खुल के बोलिएगा तबे ना हो। भूल के बोलो तेजस्वी को वहाँ बात करें, जिताएंगे तेजस्वी को। ये जन स्वराज पार्टी जो आई है, जाने दो, कहाँ जाने दो, आकर के बैठ जाए वो। आकर के बैठ जाएगा। हाँ, टिकट मिला है यहाँ पे, मालूम है आपको? तारापुर विधानसभा क्षेत्र मिला तो हम मिला, जिसको मिला उसको, तो हमको क्या फायदा मिलेगा? अगर मान के इसको अगर वोट देंगे तो हमको क्या फायदा मिलेगा? तो किनको आप देना चाहते हैं? बस हम देंगे जिसको देते हैं एक शुरू अभी से। नाम बताएं आप। हाँ, तेजस्वी को। अच्छा, तेजस्वी, आपको लगता है कि तेजस्वी की जब सरकार बनेगी तो बिहार में काम होगा? हाँ, और अच्छा काम करेगा वो। हाँ, बढ़िया काम करेगा वो। हम लोग का जो है ना, ये रक्षा करता है। किसको सरकार बनाइएगा? दो तरीका कखनी के कह सकिए, अभी के कह सकिए, क्या बोल रहे हैं? अभी क्यों कौन सी कहते करा हो? अभी कुछ नहीं। नहीं, किसी को तो पसंद किया हो ना कि उसको हम लाना चाहते हैं। अभी आप किसको सरकार बनाना चाहते हैं? हम किसी को नहीं बनाते हैं। किसी को नहीं बनाना चाहते हैं? नहीं, आपका देश का वासी नहीं है? नहीं कहो ना। किसको सरकार चाहते हैं आप? हम लालू जी को। लालू जी को। आप देश का युवा हैं? यूपी का हूँ मैं, यहाँ का नहीं हूँ। यूपी का हो, पर यहाँ कैसे हो? धंधा करता हूँ। अच्छा, तो आप इसमें कितना कमा लेते हैं? हो जाता 1000-1500। अच्छा, एक बात बताइए, यूपी में तो रोजगार है बताया जा रहा है, तो आप बिहार में आके रोजगार ढूंढ रहे हैं? रोजगार क्या, अपना अपना बिजनेस है, जहाँ चल जाए। बताइए जरा, ये आपका रोजगार है? जरा देखिएगा कि यूपी से आकर के बिहार में अपना धंधा को कर रहे हैं। अब बताएंगे हमको कि इससे आप कितना कमा लेते हैं? हो जाता है 1000-1500 का रोज का। 1000-1500 रोज हो जाता है। हाँ, लगा। तो यूपी में आपको ऐसा रोजगार नहीं मिला? ना, यूपी में रोजगार यूपी छोड़ने का क्या रीजन है? यूपी से यहाँ इतना दूर आने का रीजन? कुछ नहीं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, मतलब जहाँ अच्छा धंधा चल रहा है वहाँ अपना डाल दिया, इसलिए यहाँ पे आ गए। मतलब बिहार में धंधा, बिहार के लोग अपना बिहार छोड़ के यूपी और बहुत सारे राज्य, दूसरे राज्य आते हैं। आप दूसरा राज्य छोड़ के बिहार को ही चुने, इससे आश्चर्य लग रहा है कि बिहार में आकर अपना आप बिहार में आकर के अपना रोजगार चुने। कैसा लग रहा है आपको यहाँ का धंधा? अच्छा लग रहा है। आप किसको वोट दीजिएगा इस बार?
अरे वोट जब सबको देगा तो हम भी दे देंगे। एगो वोट से क्या होगा, सबको जिसको देगा हम लोग भी उसी को दे देंगे। आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? हम तो बीजेपी समर्थक हैं। बीजेपी समर्थक। ऐसी कोई खास बात बताइए। हम भैया सनातन धर्म के पीछे बिल्कुल खड़े हैं। क्या बोले? हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाएगा, हम उनके साथ हैं। सनातन धर्म पे जो खड़ा है उन पे आप उनको सपोर्ट करेंगे। सनातन धर्म का कोई ऐसा लाभ बताइए आप जो बिल्कुल पब्लिक को लगे अच्छा। बिल्कुल लाभ है। अगर कहीं पे कोई चीज़ें होती है, अगर हमें कोई इंडस्ट्रीज खोल के दे रहा है, उसके बाद हमारी सरकारें मजबूत रहेगी तो बिल्कुल हमें लाभ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो आपको क्या लगता है सनातन धर्म स्थापित करने से फैक्ट्री खुलेगी? महाराज रोजगार नहीं मिल रहा है क्या? क्या रोजगार मिल रहा है? आप सिर्फ किसी को बोलने से कि हम हर परिवार को नौकरी दे देंगे, उससे क्या नौकरी मिल जाएगा? तो आप ये अभी तेजस्वी जी ने क्या बोला कि हर परिवार को एक नौकरी सरकारी से 2 करोड़ 76 लाख को दे देगा सरकारी नौकरी। क्या लगता है नहीं दे पाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता महाराज यार। तो अच्छा एक बात बताइए, वो नौकरी का वादा कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं दे पाएगा? क्या बीजेपी का सरकार नौकरी नहीं देंगे? इससे पहले भी थे ना वो। अच्छा हमने 2008 में एग्ज़ाम दिया मैट्रिक का, 2005 में नीतीश जी आए, उससे पहले वही थे। हमारे पिताजी ने 1967 में दिए हैं एग्ज़ाम। कौन सा सरकारी नौकरी मिला हुआ है? बीए का एग्ज़ाम दे के बैठे हुए हैं घर में, उनको नौकरी नहीं मिला। कोई नौकरी नहीं है। तो आपको कहने का मतलब टोटल ये होता है ना कि जो वादा कर रहे हैं फेक है। बिल्कुल फेक है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कुछ नहीं, जो आम जनता का भला करेगा, आम जनता को जो सुख चैन की नींद, 2 वक्त की रोटी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, भाई उनको ही। अच्छा एक बात बताइए, अपने धर्म शास्त्र की बात उठाए तो आपको क्या लगता है हॉस्पिटल बनना चाहिए या मंदिर? दोनों चीज़ जरूरी है। दोनों चीज़। दोनों क्यों जरूरी है? चलिए मंदिर बनना चाहिए। आप कहिएगा क्यों? आज से कुछ साल पहले, अगर 10, 20, 50, 60 साल पहले हॉस्पिटलें कम थी, आयुर्वेदिक दवा मिलता था ना। आज भी कुछ चीज़ें ऐसी है मंदिर में, साधु तांत्रिक से जाते हैं जड़वाने, फिर क्यों जाते हैं? सारे तांत्रिक को हटाओ, हॉस्पिटल बनवाओ। अच्छा एक बात बताइए, तांत्रिक काम करती है? तांत्रिक विद्या होती क्यों है? नहीं करती? आपके गांव में कहीं ना कहीं कुछ छोटे मोटे रोग ऐसे हुए होंगे, चाहे पीलिया हो, गठिया हो या पथरी हो, 100% हॉस्पिटल में नहीं गया होगा। अभी भी हमारे गांव में एक बंदे को हुआ है पथरी, हॉस्पिटल में ऑपरेशन बताया उसको। तो जड़ी बूटी काम करती क्या बता करती है ना, फिर तो क्यों जाते हो आप उसके वो तो एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है ना। आयुर्वेदिक कहाँ से आया? आस्था कहाँ आया आयुर्वेदिक सर? कहाँ से आया? आस्था कहाँ आया? आयुर्वेदिक तो प्राकृतिक देना है। जो महाभारत, नहीं आयुर्वेदिक रामायण, प्राकृतिक देना है। आयुर्वेदिक हमने सीखा कहाँ से? कहाँ से सीखा? वो तो अपना एक हुनर है ना सर। तो हुनर प्राकृतिक देन से है ना। आपका कहने का मतलब है कि आयुर्वेदिक प्राकृतिक देन है ना, उसको हमने आपने पैदा तो नहीं किया। तो जब प्राकृतिक देन है तो भगवान का ही देन है ना, फिर किसने दिया? आप ही बता दो। इस बात पे एक सवाल और उठ जाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। इस बात पे एक सवाल ये उठ जाएगी कि आपका इंडिया में ही प्राकृतिक भगवान क्यों है, अदर देश में क्यों तो नहीं? सबसे ज्यादा औषधि इंडिया में ही क्यों है और देश में क्यों नहीं है? क्या चीज़? औषधि का। औषधि देखिए, औषधि तो हमने बना दिया। अब एक पुल निर्माण कौन करता है? भगवान करता है, इंसान। उस प्रकार औषधि का तो जरूरत था, पूरा किया। हॉस्पिटल का जरूरत है। जो किया उसका जवाब पहले बताइए। हमने जो दिया हाँ, कि पूछिए। सबसे ज्यादा औषधि इंडिया में है या अदर कंट्री में? अदर कंट्री में इसलिए नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं है। यहाँ पे भगवान के प्रति या फिर देश आस्था से नहीं लड़ रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं लड़ेंगे क्यों? भगवान के प्रति जो बातें उठती है वो आयुर्वेदिक, तांत्रिक, उसके लिए ही तो आयुर्वेदिक बनाया गया है कि तांत्रिक एक मंत्र है और आयुर्वेदिक एक उपचार है। तो आप उपचार अगर आयुर्वेदिक हम देंगे तो उपचार होगा ही। चलो अगर मैं कहता हूँ आपकी तरफ से, मैं एक बात कहता हूँ, अगर धर्म है ही नहीं तो फिर कोई धर्म नहीं है। नहीं, कोई धर्म नहीं। फिर मैं किसी धर्म को गलत नहीं कहता, पर चलो हमारी हटाओ, हिंदू धर्म हटाओ, बाकी धर्म कभी कुछ चीज़, कभी कहीं पे कोई चीज़ करने जाते हैं, फिर वो क्यों जाते हैं? हम तो मानते हैं भैया, वो तो नहीं माने, फिर वो क्यों मान रहे हैं अपने धर्म को? वो उनकी धर्म का मान रहा है, आप उनकी धर्म का मान रहा है। हम तो सवाल ये किए ना कि धर्म होता क्या है? धर्म होता है, धर्म उसी को कहते हैं कि हमने जिस घर में पैदा लिया और अपने जीवन से लेकर मरण तक अगर माँ बाप की सेवा बढ़िया से कर दिया, वही धर्म है। वही ये बात तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि पैदा लेने के बाद अगर माँ बाप का सेवा कर ले, वही धर्म है ना। धर्म तो माँ बाप के लिए है ना सर। आपने हमारा कहने का धर्म क्या कहता है? हाँ क्या कहते हैं? बड़ों की इज्जत करो, बड़ों की सेवा करो, माँ बाप के देख। सनातन को जो बात अरे तो सनातन में क्या आता है? सनातन धर्म में ही कहा गया है। सनातन और क्या धर्मों होता है में जानते नहीं हैं कहा गया। और धर्मों में क्या है पता है आपको? ना माँ बाप की इज्जत है, ना बड़े बुजुर्ग की इज्जत है। ठीक है, हम आज दूसरी धर्म की बात कर रहे हैं। अदर धर्मों की, जो आज की डेट में हमारे अभी भी हैं सनातन धर्मों में, जो माँ बाप को जितने मानते हैं या जितने हम आदर करते हैं, आप बता दीजिए। आप भी हर जगह घूमते हैं, क्या उतने हैं आदर? सवाल ही पैदा नहीं है। चलिए धर्म की बात बहुत हो गई, अब जनता पे आते हैं कि वोट आप किस में दे रहे हैं, इस सरकार किसे बनाना हम वर्तमान में तो भैया बीजेपी सपोर्टर हैं। बनाना चाहते हैं।
बीजेपी का कोई कार्य गिनती करा दीजिए आप जो यहाँ पे हुआ, तारापुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के द्वारा कोई काम ऐसा हुआ हो जो अच्छा लगा हो। भैया मुझे तो बहुत कुछ अच्छा लगा। बता दीजिए। हमारे गांव में जाने के लिए सड़क नहीं थी, अच्छा, बन गई। बढ़िया से बिजली नहीं थी, नदी में पुल नहीं था, पुल बन गया। बिल्कुल। अभी ये सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल के अंदर की काम बता रहा हूँ। क्या पुल ये जो बताएं, बिजली पुल सब बन चुकी है? नहीं, देश इतना जो बोला जा रहा है, पर इतना हुआ नहीं है। आपको अभी भी आप चले जाइए तारापुर के पीछे, आपको विकास नहीं दिखेगा। नाम पे विकास के क्या दिया जा रहा है? AI मॉडल से बनाया जा रहा है रोड। आप इंस्टा चेक हमने देखा ये जब उस पुल पार करते हैं तारा टेलिया मंदिर जाने के लिए, वहाँ भी नहीं। मंदिर पार करते हैं ना आप, बड़वा नदी जो है उस तरफ से जिधर से जाया जाता है, वो जो पुल है उसमें अक्सर एक्सीडेंट होता है। क्या कहिएगा इससे तो बता। मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि वो रोड कितने दिनों से खराब है। कौन सा? वही रोड जो वो तो बीजेपी का सरकार जाने ना। नहीं ना, आप इनको छोड़िए ना, बीजेपी को छोड़िए। वो रोड कितने दिनों से खराब है। मैं वो कह रहा हूँ, आपने बीजेपी को चुना इसलिए कह रहा हूँ कि बीजेपी सरकार के आपने काम गिनाया। जवाब दे रहा हूँ आपको कि वो रोड कितने दिनों से खराब है। वो आप बताइए हमको। हम जब जन्म लिए हैं, हमारी उम्र 33 साल हो रहा है, जब से हम उसको वैसे ही देख रहे हैं। तो फिर बीजेपी सरकार क्यों चुन रहे हैं? अरे तो सुनिए ना, मैं उसी तरह वही बता रहा हूँ आपको कि इससे पहले कांग्रेस भी रह चुकी है ना, राजद भी रह चुका है ना, तो महागठबंधन में, तो उनने क्यों नहीं बनाई? तो वो पुल बना किसके राज में? आप कौन सा? वो पुल जब ने आपने कहा बीजेपी रही, कांग्रेस रही, किन्हीं ने नहीं बताया। पुल की बात कर रहा हूँ ना। आप पुल की बात कर, हमने पुल की बात पूछा था, भाई ने पुल की बताया था। रोड की बताया, पुल की बताया? दोनों चीज बता रहे हैं। पुल की बताया, अगर मैं पुल की देता हूँ। रोड बना है कहीं पे? रोड बना है थाना के पीछे रोड बना ना 1 साल से आज 33 साल पे पूरे, डायरेक्ट 33 साल के नहीं है। क्या बोल रहे हैं? सबसे खराब है तारापुर का पीछे का रोड है। अच्छा, एक बात बताइए, आप देश का भविष्य हैं, किसे पसंद करते हैं? अच्छा नेता किसे मानते हैं? मेरे हिसाब से तो भाई लालू यादव जी बहुत अच्छे हैं, मेरे हिसाब से। लालू यादव जी। नहीं जा सकता है पर तारापुर विधानसभा क्षेत्र से वोट किसको देंगे आप? RJD को। तारापुर से RJD को